एपिसोड 13 पार्ट 1 शुरू होता है जहां इमसल अभी तक ट्रेन में नहीं बैठी होती है। इमसल और संजय टेसिंग और एनयू का वेट कर रहे होते हैं। फिर वो लोग साथ में ट्रेन में बैठे हैं। इमसल को पता होता है कि फ्यूचर चेंज होने वाला है और वो संजय को हर्ट नहीं करना चाहती, तो वो प्रिटेंड करती है कि वो फ्यूचर में चली गई एंड देन वो ट्रेन से उतर जाती है। वो बोलती है मैं मेरे फेट को खुद से ही चेंज करूंगी। सॉरी संजय, प्लीज इस बार मेरे पीछे मत आना। संजय ट्रेन में होता है जहाँ वो अपनी लास्ट डेट को याद कर रहा होता है जब वो और इमसल थीम पार्क गए होते हैं साथ में, जहाँ संजय जाइंट व्हील पर इमसल के लिए केक और गिफ्ट लेके आता है उसके बर्थडे के लिए। इमसल हैप्पीली केक कट करती है और गिफ्ट देके बहुत खुश होती है। संजय उसको गिफ्ट दिया हुआ नेकलेस पहनाता है एंड दोनों किस करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में आता है जहाँ डिटेक्टिव इमसल के घर पे जाते हैं और उसकी फैमिली को इन सब के बारे में बता देते हैं। इमसल की मम्मी उसको कॉल करती है और उसको बोलती है कि अभी घर पे आओ। तो वो बोलती है मैंने आपको बोली थी कि मैं कल आऊंगी। तभी इसकी मॉम बोलती है मुझे पता चला कि तुम लास्ट ईयर किडनैप हुई थी, तुम मुश्किल से भागी थी वहाँ से, तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया। तुम अभी सोल वापस आओ और वो किलर बहुत खतरनाक है, वो कहीं पे भी हो सकता है, ये बहुत डेंजरस है। एक काम करती हूँ, मैं ही तुमको लेने आ जाती हूँ। इमसल बोलती है मॉम आप मेरी टेंशन मत लो इतनी, मैं संजय के साथ में हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा। एंड एनयू के डैड कल हमें स्टेशन छोड़ने आएंगे, मैं ऐसे अचानक से नहीं आ सकती। उसकी मॉम बोलती है तुम अकेले मत रहना, हमेशा जहाँ ज्यादा लोग हो वहाँ रहना और संजय के साथ ही रहना। वो बोलती है ठीक है, आप मेरी इतनी फिक्र मत करो। यहीं पे फोन कट होता है और हम देखते हैं कि इमसल की मॉम उसके लिए बहुत परेशान है। मॉम नीचे उतरती है और संजय से टकराती है। दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि इमसल कहाँ है। इमसल की मॉम बताती है कि उसने मुझे अभी बोला कि वो तुम्हारे साथ है और सेफ है। संजय समझ जाता है कि इमसल प्रिटेंड कर रही थी फ्यूचर में जाने का। देन हम डिटेक्टिव को देखते हैं जहाँ उनके पार्टनर को कॉल आता है कि किम योंग सू बुसान में है। फिर उन्हें इमसल का कॉल आता है जहाँ वो उनको बोलती है कि आप प्लीज मेरे पास आ जाइए, सिर्फ आप ही मुझे इस इंसान से बचा सकते हैं। संजय इमसल के लिए बहुत परेशान होता है एंड उसने डिटेक्टिव को जो जगह बताई होती है वहाँ पे वो चले जाता है। वो इमसल को कॉल करता है बट वो कॉल नहीं उठाती। संजय को समझ आ जाता है कि फ्यूचर चेंज हो गया है। तभी उसको एनयू का कॉल आता है और वो बताता है कि उसके डैड ने इमसल को स्टेशन पे देखा था और वो ट्रेन में नहीं चढ़ी। इमसल लाइट हाउस के पास खड़ी होती है जहाँ वो संजय के नेकलेस को देखकर अपनी हैप्पी मेमोरीज को याद कर रही होती है। आगे जाके वो एक रेस्टोरेंट में बैठी है जहाँ वो अपने फोन पर सारे मैसेजेस देखती है कि संजय को पता चल गया है कि वो फ्यूचर में नहीं गई। सबके बहुत सारे कॉल्स आए हुए होते हैं। तभी उसको एक कॉल आता है एंड डिटेक्टिव बोलते हैं कि मैं यहीं पे हूँ एंड मैं तुम्हारे पीछे बैठा हूँ एंड हम लोग तुमको पीछे से ही देखेंगे। इमसल बोलती है थैंक यू सो मच आने के लिए। संजय टैक्सी लेके वापस से एनयू के होम टाउन में आ जाता है इमसल को बचाने। इमसल उठ के आगे जाती है एंड डिटेक्टिव भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो किलर की भी नजर इमसल पे ही है। इमसल जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगती है। संजय भी होम टाउन पहुंच जाता है और हर जगह इमसल को ढूंढने लगता है। इमसल को लगता है कि किम योंग सू उसके पीछे आ गया है एंड उसको पकड़ने ही वाला है। तभी वो बहुत तेज चिल्लाती है बट एक्चुअली में वो एक पुलिस ऑफिसर होता है। सब वहाँ पे आ जाते हैं इमसल को देखने एंड वो किलर उन लोगों को दूर से ही देख रहा होता है और वो वहाँ से चले जाता है। तभी संजय का इनकाउंटर किम योंग सू से होता है एंड वो उसको पहचान लेता है और उसका पीछा करने लगता है। इमसल को पता चलता है कि संजय ने कॉल करके पुलिस वालों को बता दिया था। वो बहुत परेशान हो जाती है और भागते हुए वही स्पॉट पे पहुंच जाती है। तो दोनों डिटेक्टिव्स भी उसके पीछे आ जाते हैं एंड जैसे ही वो वहां पहुंचती है वो देखती है कि किलर ने संजय को स्टैप कर दिया है। डिटेक्टिव किम योंग सू को पकड़ लेते हैं एंड संजय पहाड़ी से पानी में गिर जाता है। इमसल ये देख के बहुत रोने लगती है। संजय अपनी हैप्पी मेमोरीज इमसल के साथ याद कर रहा होता है जहाँ वो बोलता है कि तुमको चॉइसेस मिलती है एंड हमको कॉन्सिक्वेंसेस भी पता होते हैं बट मैं हमेशा इमसल को ही बचाऊंगा। तभी इमसल फ्यूचर में उड़ती है एंड उसको फ्यूचर में आए हुए बहुत टाइम हो चुका होता है जहाँ वो अपनी रेगुलर लाइफ जी रही होती है और अपने ऑफिस जाती है। उसको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जहाँ उसको एक एक्टर को मनाना होता है ताकि वो एक ड्रामा में किस सीन शूट करे। देन वो वहाँ जाती है और मीठी मीठी बातें करके उसको मनाने की कोशिश करती है और बोलती है कि हमारी मूवी का नाम ही आई वॉन्ट किस है, आप इसमें से ही किस सीन को निकाल दोगे तो कैसे चलेगा, इसमें ऐसा थोड़ी लिखा है कि जहाँ मैंने किस किया हो। वो बोलता है मुझे नहीं करनी। तो बोलती मुझे एटलीस्ट रीजन तो बताओ क्यों नहीं करनी है। तो वो बताता है कि ये एक सीक्रेट है बट मैं सिर्फ तुमको बताने वाला हूँ। वो बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे मना किया है करने को। तो इमसल बोलती है ये क्या स्टुपिडिटी है। वो उठ के आगे जाने लगता है तो इमसल भी उसके पीछे पीछे जाती है और उसको मनाने की कोशिश करती है। वो इवन ये भी बोलती है कि डायरेक्टर आपको निकाल देंगे। तो वो बोलता है कि तुम्हारी कंपनी को इन्वेस्टमेंट मेरी अपीयरेंस की वजह से ही मिली है तो वो तो मुझे निकालने से रहे। वो कार में बैठ के कार स्टार्ट करते हैं तो इमसल बोलती है कि आपने ड्रंक की
हुई है और कार से बाहर आओ, लेकिन वो नहीं आता। तो इम्सोल अपनी कार उसकी कार के सामने जाके खड़ी कर देती है। इम्सोल उसको कार से बाहर निकालती है और डांटने लगती है। तो वो पुलिस कंप्लेन कर देता है इम्सोल के ऊपर। इम्सोल पुलिस को सच बताने ही वाली होती है, तभी उसके सुपीरियर का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि तुम उसे सॉरी बोल दो, हम नहीं चाहते कि उसकी डेटिंग लाइफ बाहर आए। इम्सोल अपॉलॉजी लेटर लिखती है उसके लिए। हम देखते हैं कि टेसंग भी वहाँ पर ही होता है, जो जेल के अंदर बैठा होता है, जहाँ वो बोलता है कि तुमको कोई टिप्स चाहिए अपॉलॉजी लेटर लिखने के लिए। तो वो बोलती है तुम रहने ही दो, और तुम जेल के अंदर क्यों बैठे हो, तुम तो पुलिस ऑफिसर हो। तो वो बोलता है यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ की स्पेस बहुत कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू नाइट शिफ्ट, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। तो इम्सोल बोलती है अच्छा, मुझे तो लगता है कि तुम वहीं पर बिलोंग करते हो। तो वो बोलता है ऐसा लगता है कि आज तुम्हारा दिन बहुत खराब गया है, आज डिनर मेरी तरफ से। इम्सोल उससे थोड़ी अपॉलॉजी लेटर की टिप्स लेती है, फिर दोनों साथ में डिनर करने जाते हैं, जहाँ टेसंग बोलता है कि तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुमको अपॉलॉजी लेटर लिखना पड़ा। तो बोलती है हमारा जो एक्टर है वो ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाला था, इसलिए मैंने उसको रोका। टेसंग बोलता है तुमको मुझे बताना तो चाहिए था एटलीस्ट। इम्सोल बोलती है मेरे बॉस ने मुझे बोला कि माफी मांग लो और कवर अप कर लो। तो टेसंग बोलता है तुम बोलो तो मैं डैश कैमरा और सीसीटीवी चेक करता हूँ एंड उसको जेल में डाल देता हूँ, क्योंकि वो एक लड़की के साथ भी था और ड्रिंक भी किया हुआ था। तो इम्सोल बोलती है मुझे काम से निकाल देंगे बट थैंक यू। उन लोग के बीच थोड़ी और बातें होती हैं, फिर वो इनह्युक को पोस्टर पे देखती है, फिर वो सोचती है कि इनह्युक की जगह संजय होता है यहाँ पे। टेसंग उसको बोलता है तुम ज्यादा ड्रिंक मत करो। तो वो बोलती है इवन अगर मैं ज्यादा ड्रिंक कर भी लूं तो भी मैं ड्रंक नहीं होती। तभी हम देखते हैं कि इम्सोल ड्रंक हो गई है एंड वो टेसंग को बहुत परेशान करती है। अचानक से स्नोफॉल होने लगती है एंड इम्सोल संजय को याद करने लगती है और उसकी आंखों से आंसू भी निकलते हैं। टेसंग इम्सोल को देखकर बहुत सैड हो जाता है और उसको कंफर्ट करता है। वो बोलती है कि वो संजय को बहुत मिस कर रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग इम्सोल अपने ऑफिस जाती है, जहाँ उसको टेसंग का मैसेज आता है। वो बोलता है कि तुम घर सही से पहुंची ना। इम्सोल बोलती है मुझे पता चला कि तुमने मुझे घर पे पहुंचाया था, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। फिर वो अपने सुपीरियर के ऑफिस में जाती है, जहाँ उसकी बॉस बोलती है कि तुमको एटलीस्ट मुझे बताना तो चाहिए था कि वो ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाला था, मैं उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देती। इम्सोल बोलती है अगर मैं आपको बताती तो भी आप मुझे कवर अप करने ही बोलते। उसकी बॉस बोलती है आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें अपॉलॉजी लेटर लिखना पड़ा एंड तुमने जो लास्ट टाइम प्रपोजल दिखाया था वो प्रपोजल ले आओ, हम उसके ऊपर ही मूवी बनाएंगे। इम्सोल ये सुन के बहुत खुश हो जाती है और वो उनको हक कर लेती है। उनको प्रपोजल बजट देती है, उस बजट में उसका रेजिग्नेशन लेटर भी होता है। जब उसकी बॉस वो फाइल खोलती है तब उनको लगता है कि वो एनवेलप में कुछ अच्छा लिखा होगा उनके लिए। इम्सोल को याद नहीं आ रहा होता है कि वो रेड एनवेलप किस चीज के लिए था। वो बाहर जाती है और हिंजू को बोलती है कि अब उसके सिनेरियो के ऊपर मूवी बनने वाली है और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी इम्सोल को याद आ जाता है कि वो एनवेलप के अंदर रेजिग्नेशन लेटर लिखा हुआ था। जब वो ड्रिंक थी तब उसने ये लेटर लिखा था और उसमें अपने बॉस को बहुत गाली दी थी। इम्सोल सोचती है कि वापस जाके वो लेटर ले ले। तभी हिंजू बोलती है कि बॉस तो निकल गई है पार्टी के लिए। इम्सोल भी बस पार्टी में पहुंच जाती है और चुपके से उनके पर्स को चुरा लेती है और टेबल के नीचे बैठ जाती है। वो पर्स में से एनवेलप निकाल लेती है। जब वो वापस जाती है पर्स देने तो वो संजय से टकराती है। हमको पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जब संजय पानी में गिरने वाला था तब उन दोनों की वॉच की पावर्स एक्सचेंज हो गई थी। जब वो एम्बुलेंस में जा रहा था तो वो नोटिस करती है कि उनकी वॉच की पावर स्विच हो चुकी है। वो भागते हुए उसके पास जाती है एंड उसकी वॉच का बटन प्रेस कर देती है, जिसकी वजह से उन लोग और पास्ट में चले जाते हैं और वो दोनों फिर कभी नहीं मिलते। एंड यहीं पे थोड़ी कंफ्यूजिंग एपिसोड नंबर 13 की एंडिंग होती है। आगे देखेंगे कि क्या होगा। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।